कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो डीआई सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से देख लें और कोशिश करें स्टूडेंट्स कम से कम डेली एक डीआई ज़रूर बनाएं जब तक कि आप मेंस नहीं लिख लेते हैं। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे कि आप वहाँ फाइनल एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप लोग एक कैलकुलेटर या जो भी मोबाइल है वो ज़रूर खोल के बैठेंगे। जो क्वेश्चंस आप बना सकते हैं उस पर आप भी साथ साथ प्रयास करेंगे। और अगर आपको और भी वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया ऐप का, तो आप डाउनलोड करके वहाँ परचेज कर सकते हैं। मात्र 1500 में आपको GS1 GS2 टोटल DI जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाए जाएंगे आपको। और टेस्ट सीरीज मात्र 599 में स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि उत्पादित विभिन्न मधु की मात्रा और उनके विक्रय से यानी बेचने से जो अर्जित राशि की मात्रा है वो दिया गया है। यहाँ पे उत्पादन की जो कुल मात्रा कितना है तो 2000 टन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना दे दिया है तो 2000 टन, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो DI जो ब्रिज चार्ट है उसमें क्या दिया है ये देखेंगे। यहाँ पे विक्रय से जो आय हुआ है वो 45 मिलियन है और आपको पता होगा 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, तो ये आपका 45 मिलियन है। तो 45 पे आप 6 शून्य बैठा सकते हैं, तो इतना रुपया। तब जब हम काटेंगे तो ये थोड़ा सा आसानी से आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो 45 मिलियन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। उत्पाद C का प्रति टन उत्पाद व्यय 16,000 रुपया था, तो अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ प्रतिशत लाभ क्या होता है स्टूडेंट्स आपको पता ही है, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने करवाया था। प्रतिशत लाभ क्या होता है, आय माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ व्यय आपको दिया हुआ है, बस आपको आय निकालना है। ठीक है, तो आय कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे प्रति टन आपको आय निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि किसका है, C का। तो C का यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि टोटल कितना टन कितना जो है यहाँ पे मात्रा है। C का 15% है, तो 2000 का C का टोटल मात्रा कितना हो गया, तो 15% किसका है तो 2000 टन का। यही है, आप देख पा रहे होंगे। DI में फिर से ऊपर कर दूं, थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटली पढ़ाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। 15% है और यहाँ पे हमने 15% 2000 का निकाल दिया, चूँकि टोटल मात्रा कितना है 2000 टन है। ठीक है, तो टोटल मात्रा कितना हो गया, आप यहाँ पे 2 शून्य दोनों का काट दीजिए तो दोनों कट गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 300। ठीक है, तो 300 टन जो है आपका उसमें C है। और C से विक्रय मूल्य से आय कितना प्राप्त हुआ, बेचने से आय, तो C का यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत है तो 12% दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 12% किसका निकाल देंगे, तो 45 मिलियन का 12%। तो C का टोटल आय कितना हो गया, C से प्राप्त आय कितना हो गया, तो आपका सॉरी एक बार फिर से देख लो कितना प्रतिशत था, तो 12%। तो 12% तो 12 बटे 100 गुने 45 मिलियन यानी 45 पे 6 शून्य आप बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 शून्य आप काट लीजिए और ये टोटल राशि कितना हो गया, आय आपका कितना हो गया यहाँ पर, तो 45 को 12 से पहले गुना कर लीजिए और उतना शून्य को बैठा दीजिए। ठीक है, यही करना है। तो 45 को 12 से गुना करेंगे तो 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 540, और यहाँ पे पहले से 4 शून्य और है तो 4 शून्य को और बैठा लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल कितने टन का दाम हो गया, 300 टन का। तो प्रत्येक टन का दाम निकालने के लिए आप इसमें 300 से अगर आप भाग दे देंगे तो 1 टन का दाम निकल जाएगा। चूँकि यहाँ पर 1 टन का दिया हुआ है 16,000 रुपया, तो यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो ये कितना हो गया, 3 से 18 या 54, तो यहाँ पे 18,000 रुपया प्रति टन आपका क्या हो गया, आय हो गया। और व्यय कितना है आपको दिया हुआ है 16,000। अर्जित लाभ हमने बताया था आय माइनस व्यय, यानी 18,000 माइनस 16,000। और कंपेरिजन किससे कराना, व्यय से।
तो 16,000 गुने 100, ठीक है। तो यहाँ पर 2,000 बटे कितना हो गया, 16,000 गुने 100, ये शून्य शून्य काट लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे एक शून्य ये भी कट गया, तो 200/16, और 200/16 जब आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपको कितना दे देगा, 12.5, 12.5। तो यहाँ पर देखिए आंसर मिल गया कि आपको प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 12.5%। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12.5% लाभ हो गया। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका सी का टोटल क्या दिया था, टोटल टन 2000 है, तो सी का टन में निकाल लिए, फिर सी का आय निकाल लिए, और जब भाग दे देंगे तो प्रति टन आय आ जाएगा, और फिर व्यय दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आय प्रतिशत लाभ क्या होता है, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100, तो उसके आधार पे आप बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो में देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सभी 6 उत्पादों को मिलकर प्रति जो है औसत विक्रय कीमत क्या है प्रतिदिन। तो सबसे पहले तो टोटल टनों की संख्या कितनी है, 2000, और टोटल आय कितना है, तो 45 मिलियन है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 2000 से भाग दे देंगे, 35 मिलियन में क्या करेंगे 2000, तो औसत आपका आ जाएगा प्रतिदिन का आय। तो विक्रय कीमत निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट टोटल 45 मिलियन हो गया, 60 बटे कर देंगे टोटल टन, तो आपका यहाँ पे टोटल प्रति टन आपका औसत आय यहाँ पे आ जाएगा। और आप इसको काट सकते हैं, 3 इधर कट गया, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 22,500, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर में ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, 22,500 होगा, कोमा होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ गया, 22,500, ठीक है। तो यही आपका इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया, 22,500 औसत, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद ए की प्रति टन विक्रय कीमत क्या है। तो उत्पाद ए का देखिए, उत्पाद ए की प्रतिशतता कितना, 18%। तो 2000 का 18% हो गया, यानी टन में कितना वैल्यू है इसका, मात्रा कितना है, तो 18%, ए की मात्रा 18% किसका, तो 2000 टन का, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये हो गया आपका 360 टन, यानी 2000 टन में 360 टन ए है। और ए की कीमत देखिए यहाँ पे विक्रय कीमत क्या है, तो ए का देखिए यहाँ पे प्रतिशत कितना दिया है, 15% ए का दिया है, तो 15% हम निकाल लेंगे, 15% कितना का, 45 मिलियन का। तो आय या विक्रय कीमत कितना हो गया, 45, तो टोटल प्रतिशत 15% था, 15% किसका, तो 45 मिलियन का, 60, हाँ 2 शून्य काट लीजिए। तो अब इसको गुना कर दीजिए, 15 गुने 45 पे 4 शून्य बैठा देंगे, क्या करेंगे, 15 गुने 45 कर लेंगे, 675 हो जाएगा, और उस पर कितना शून्य बैठा देना है, 4 शून्य, 1 2 3 4, ये आपका कितना हो गया, मूल्य हो गया। लेकिन हमने 360 टन इसके बराबर, तो 1 टन का यहाँ पे आप 360 से जब भाग दे देंगे तो आपका प्रति टन कीमत दाम आ जाएगा। यानी अगर आप इसको भाग दीजिएगा, क्या है, 6 7 5 000 भागा 36, तो आपको 18,750 रुपया आपका प्रति टन विक्रय कीमत आ जाएगा ए के द्वारा, ठीक है। 18,750 उत्पाद ए का विक्रय कीमत आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे आसानी से ये सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डी और ई मिलाकर प्रति टन औसत विक्रय कीमत लगभग क्या थी। तो डी और ई को मिलकर, ठीक है, तो डी और ई मिलकर की मात्रा कितना है, तो डी और ई को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 21 और 17 जोड़ दीजिए, डी और ई का मात्रा कितना हो गया, चूँकि दोनों का यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हैं या साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वो देखिए
डी और ई मिलकर प्रति टन औसत विक्रय कीमत क्या थी। तो यहाँ पे डी और ई को अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। तो डी का टोटल मात्रा कितना है, डी का, तो डी का हो गया आपका 17% किसका, तो टोटल टन का 2000 टन का, और इसका रेट कितना हो जाएगा, तो ये भी आप निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल ही लेने में अच्छा है, वहाँ टाइम आपके पास पर्याप्त रहता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 340 टन हो गया और इसकी कीमत कितनी है डी का, तो डी का 18% 45,000 का, तो डी का कितना हो गया 18% 45 मिलियन का, सॉरी, तो 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 शून्य काट लीजिए, तो ये हो गया आपका 45 गुने 18 कर लेते हैं, ठीक है, तो 45 गुने 18 कर लेंगे तो 810 हो जाएगा, और उस पर आप क्या करेंगे, प्रेम से 4 शून्य और बैठा देंगे, ठीक, इतना हो गया। अब डी का जो है अगर कीमत निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, तो 340 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 1 शून्य शून्य तो काट ही दीजिए, और यहाँ पे अगर आप भाग दीजिएगा तो 81 4 शून्य भागा 34, तो ये बड़ा सा डिजिट आ रहा है। तो औसतन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन दोनों मिलके ही किया होगा, क्योंकि उधर प्रतिशत डी और ई का निकाल लिया होगा, इधर रेट दोनों में से, चूँकि रेट तो दोनों का बराबर है, इसीलिए डायरेक्ट जोड़ करके ही बनाएंगे, तब जा करके इसका आंसर मिलेगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दशमलव में आ जाएगा तो वैसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी और ई को साथ में करके कर लेते हैं, तो मुझे लगता है ये आंसर सही आ जाएगा। पॉइंट में ज़्यादा ऐसे करने में ज़्यादा परेशानी, ऐसे आंसर मिल जाएगा लास्ट में, लेकिन परेशानी ज़्यादा होगी, तो डायरेक्ट डी और ई को हम साथ ही जोड़ लेते हैं। तो ये कितना है, 17 है, डी और ई का जब निकालेंगे तो 17 और कितना है, 21 है, तो 7 1 8 और 2 1 3, ठीक है, 38%, तो टन कितना हो गया, 38/100 गुने टन कितना हो गया, 2000, ये औसतन टन डी और ई का मिल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 38 गुने 2 76 हो जाएगा, 760 टन हो गया, ये आपका औसत हो गया। उसी प्रकार मूल्य निकाल लेंगे, औसत डी और ई का कितना हो जाएगा, तो 18 और 22, ठीक है, 18 और 22, इसको पहले थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ डी और ई का। तो डी और ई का मूल्य, डी और ई का विक्रय से आय कितना हो गया, तो डी और ई देख लेते हैं फिर से एक बार, डी 18 है और ई 22 है, तो 18 प्लस 22% दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0, बाकी 1 2 1 3 1 4, 40%। तो इसका रेट निकाल लीजिए, मूल्य कितना हो गया, 40/100 गुने 45 मिलियन है, तो 6 शून्य बैठा दीजिए, 1 शून्य और बैठा दीजिए, 2 शून्य यहाँ काट लीजिए, ये दोनों कट गया। अब आ गया आपका इतना, तो इसको गुना कर लीजिए और 45 गुने 40 करके उस पर 4 शून्य और बैठा लेंगे, यानी ये कितना हो गया आपका 1800, ठीक है, और इस पर 2 2 4 शून्य और बैठा लीजिए। अब औसत निकालना है, तो ये आपका रेट हो गया, औसत निकालना, ये 760 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो जो हमारा जो टोटल टन आया था, तो औसत टन में आपका आ जाएगा, ये कट गया। जब आप करेंगे 2 2 4 1 5, 18 पर 5 शून्य भाग कर देंगे हम किससे, 76 से, तो आपका यही पॉइंट में ही आंसर आएगा, और यह आंसर कितना हो जाएगा, 23684, क्या हो जाएगा, 23684.21, 23,684। देखिए यहाँ पे होगा लगभग 23,000, तो यहाँ पे लगभग है, लगभग क्या थी, 23,000 के आसपास वाला जो है, ये आप इसमें एग्जैक्ट आंसर में मानें, ठीक है। इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5,
किस उत्पादन का प्रति टन विक्रय कीमत सबसे अधिक है? तो आपको ए का जैसे हमने निकाला था यहाँ पर, ठीक है, तो उसी प्रकार से बी सी डी सब का निकालिएगा। जैसे हमने निकाला था ए का आपका, जैसे सी का निकाला था आय, उसी विक्रय से आय, फिर ए का यहाँ पे क्वेश्चन था ना, अच्छा ए का विक्रय कीमत जैसे हमने क्या निकाला था, यहाँ पर आपने देखा था 18,750। उसी प्रकार से आपको ए बी सी डी सब का निकालना होगा, जिसका ज़्यादा कीमत होगा वही इसका रिजल्ट होगा। तो ये आप लोग खुद इसमें से करके देख लेंगे, अलग अलग आपको सारा निकालना होगा, तो वही विधि है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यह क्वेश्चन आप लोग खुद करके देख लेंगे कि सर्वाधिक किसमें है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो आप अच्छे से डीआई का प्रैक्टिस जरूर करते रहें। थोड़ा सा भी मिस्टेक के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए आता सबको होता है डीआई, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे आप बना नहीं पाते हैं और आपके 36 नंबर या 72 नंबर गलत हो गए, तो आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वह प्रभावित कर देता है, आपका रिजल्ट नहीं बनने देगा। तो इसलिए आपको डीआई सेक्शन जरूर करना चाहिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।